अपने पेट को बुलाने की तैयारी कर रहा था। अब तो मामला ताकत से ही सुलझेगा। ट्रेनिंग तो ज्यादा नहीं हुई है, बस थोड़ा बहुत किया था। पहले सोचा था कि इस हीरो को बड़ा होने दो, फिर दिखाऊंगा इसका कमाल, पर लगता है अब आईएससी जल्दी ही बाहर आकर पूरा हंगामा करना पड़ेगा। स्पेशल पोर्टल से एक लाल रंग का घेरा निकलकर ऐसे तेजी से बाहर आया कि वो सब लोग तुरंत दूर जा गिरे। ये क्या है? और कितनी जबरदस्त है। लिन युए जो डोर खादी थी वो भी चिल्ला उठी। उफ, कितनी तेज बदबू आ रही है। ये मेरा यूजलेस भाई किस तरह का पेट पालता है। उसका ड्रैगन बाहर आया। अब और बोलने की जरूरत नहीं थी, उसकी और उसके पेट की शान ही काफी थी अंधुघमंडी लोगों को चुप करवाने के लिए। वो है इन्फर्नल एज़्योर ड्रैगन बीस्ट। उसके ड्रैगन ने एक जबरदस्त गर्जना की, अपनी ताकत का परिचय देते हुए। उठी गर्जना इतनी जबरदस्त थी कि बाहर खड़े सब लोग दर्द से बिलबिलाते हुए जमीन पर गिर गए। ये चेन भी इस खौफनाक शक्ति से सहम गया। ये ड्रैगन स्माइट है। क्या भारी दबाव है। उसका पेट, जो अभी तक इतना अकड़ रहा था, उस खौफनाक शक्ति को देखकर जमीन पर घुटनों के बाल गिर गया और बस सिसकाने लगा। क्या? सिर्फ ड्रैगन स्माइट से ही सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट ने हार मान ली। वो ये चैन कुछ समझ नहीं पाया। नियर पेट का फिजिक तो सुपिंग के ड्रैगन से दुगना तगड़ा और बड़ा है, फिर भी यूजर्स खौफनाक गर्जना के आगे झुकना पड़ा। साफ साफ दिखता है नियर सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट का फिजिक एक लेवल ऊपर है। सुपिंग ने ठंडे अंदाज में हाथ उठाकर यूज बीच में ही ठोक दिया। तुम गलत समझ रहे हो, ये हाउ। सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट के झुकने की असली वजह ड्रैगन स्माइट थी ही नहीं। उसकी बात सुनकर वो लड़का हैरान परेशान रह गया, चेहरे पर नासमझी छा गई। ये ब्लड लाइन है, सुपिंग ने कहा। क्या? सुपिंग ने बेहद शांत स्वभाव से अपनी बात जारी रखी। लेवल 9 पावर्ड लेवल में एक बहुत बड़ा फैसला है, इतना बड़ा कि शायद लेवल 1 से 8 तक के टोटल को भी पीछे छोड़ दे। हाई लेवल और लो लेवल पेट्स के बीच ब्लड लाइन सप्रेशन तो कुदरतन होता ही है। उसका ड्रैगन हवा के सामने सीना ताकर गर्व से खड़ा था, एक असली ड्रैगन रेस का मेंबर। और उसका पेट, वो जमीन पर पूरा झुका हुआ था, हारा हुआ, क्योंकि ड्रैगन रेस सबसे प्रभावशाली और गरिमाई जाती है। उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। सबसे बड़ा सबूत यह है कि सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट ने ड्रैगन स्माइट मुश्किल ट्रेनिंग से सीखी, जबकि इन्फर्नल एज़्योर ड्रैगन बीस्ट तो उसे पैदाइशी ही जानता है। ये चेन को जब बात समझ आई तो शर्म से उसने अपना चेहरा छुपा लिया, सुपिंग का अदब करते हुए। तो ये बात है। आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बॉस सू ने जरूर लेवल 9 ड्रैगन बीस्ट को ट्रेन किया है। ड्रैगन बीस्ट की हर खासियत उनकी हथेली पर है। मैं तो बिल्कुल पागल हो गया था जो उनसे ऐसे सवाल कर रहा था। अब तो बस जमीन में समा जाने का मन कर रहा है। स्पिंग उसके पास गया और हल्की से उसके कंधे पर थपकी दी। फिक्र मत करो, मैं समझता हूँ तुम्हारी ताकत बढ़ाने की चाहत। जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। वो उसकी बातों से बेहद शुक्रगुजार हुआ, और सुपिंग अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि अब इस बेवकूफ से और पैसा निकलेगा। बॉस सू, लगता है हमने आज एक मोटी बकरी पकड़ ली है। लिन युए जमीन पर बैठी हुई हैरानी में डूबी सोच रही थी जो सुपिंग ने उस लड़के को अभी बताया था। इन्फर्नल एज़्योर ड्रैगन बीस्ट, सुप्रीम लिटिल स्केल्टन, खंडर लाइट रैट, हाई लेवल मास्टर्ड। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या ये सब सच है? ये इतना पावरफुल कब से हो गया? अपने सामने लोगों की लंबी कतार देखकर, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उसके दिल में फिर से एक सवाल उठा, क्या ये सब सच है? एक जलनखोर इंसान बस दूर खड़ा, हाथ बांधे, यूज पैसे कमाते देख रहा था। पुराने कस्टमर्स दी झुंड बनाकर उसके बिजनेस को सपोर्ट करने आ रहे थे। वो इतना पावरफुल कब से हो गया? बॉस सू, प्लीज मेरी ट्रेनिंग फिर से कर दीजिए। बॉस सू, मुझे भी चाहिए, प्लीज हेल्प कीजिए। वो विजी मुस्कान के साथ अपने हाथ मलने लगा। पेट्स उसकी खौफनाक धमकियों से डर के मारे मुंह खोले खड़े थे। कोई बात नहीं, लाइन लगाओ और पैसे दो। तुम चार फिर आ गए। मुझे पहचाना। वो चारों इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, और सुपिंग ने उन्हें पकड़ लिया, एक स्पेशल डोर खोला और उन्हें पेट ट्रेनिंग डायमेंशन में भेज दिया। आखिरकार दिन खत्म हुआ। सुपिंग बैठा और सिस्टम चेक किया कि क्या उसकी एनर्जी ऐड हो चुकी है। रात में जब इनकम देखी, वो एनर्जी में बदल चुकी थी। बची हुई एनर्जी 43,692 पॉइंट्स। उसने अपनी थोड़ी खुजलाई, हाथ में आई सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल को देखते ही सोच में डूब गया।
शॉप को लेवल 3 पर अपग्रेड करने के लिए 100,000 एनर्जी चाहिए और साथ हाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी करनी होगी और शॉप को 3000 स्क्वायर मीटर्स तक बढ़ाना होगा। अभी एनर्जी तो पूरी नहीं है पर कस्टमर्स की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर रियल लाइफ में कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, वो भी शॉप, तो सबसे गरीब इलाके में भी 1 स्क्वायर मीटर का कम से कम 40,000 to 50,000 लगेगा। तो कम से कम इतना तो चाहिए ही। उसकी आंखों में धीरे धीरे गहराई उतरने लगी। वो हवा में कहीं दूर देख रहा था। अगर अपग्रेड सफल हो गया तो शॉप की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी और मैं इसको अपनी माँ और सुलिंग युए को यहाँ लाने का जरिया भी बना सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरे दिन शॉप में रहकर सिस्टम की हिफाजत में रहूंगा और खुद भी ग्रो करूंगा। मैं इतनी जल्दी गेम ओवर नहीं चाहता। जमीन के इतने अजीब तरीके से सस्ते होने के अलावा ये बिजनेस तो आसमान से गिरे हुए पैसों से भी बेहतर है। सिस्टम ने जो घड़ी भरकम रकम दिखाई, यूज देखकर वो ठंडे अंदाज में पीछे तकिए के सहारे बैठा, छत को देखते हुए। जंगल साफ करना ये तो हद से ज्यादा खतरनाक है। अगर अक्यूमुलेशन पॉइंट्स का इस्तेमाल गोल्डन क्रो डिवाइन डीमन बॉडी को कल्टिवेट करने के लिए मटेरियल्स खरीदने के लिए ना होता तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लोन लेना। इन्फर्नल एज़्योर ड्रैगन बीस्ट को कोलैटरल रखकर 1 करोड़ लोन लेना तो शायद पॉसिबल है, लेकिन कर्ज चुकाने से पहले इन्फर्नल एज़्योर ड्रैगन बीस्ट को ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल ठीक नहीं। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल चमका, तो इसका भी फायदा उठाया जा सकता है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो खुश दिख रहा था। बस ये हाई लेवल मास्टर की आइडेंटिटी पलक झपकते ही नजारा बदल गया। एक चमकती दीर्घाड़ वाली मॉडर्न शहर की तस्वीर सामने आई। लोंगजियान बेस्ड सिटी, अपर सिटी डिस्ट्रिक्ट। एक अजनबी जिसके बाल बड़े अजीब और स्पाइकीदा, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने झुककर कुछ रिसर्च कर रहा था, शायद पेट ट्रेनिंग से जुड़ी चीजें। एक ऑफिशियल ट्यूटर वेबसाइट पर। लोंगजियान पेट ट्यूटर, लेवल 7, 20,000 per घंटा, एलिमेंट सिस्टम मास्टर। लेवल 7, 30,000 per घंटा, पॉइजन सिस्टम मास्टर। लेवल 8, 400,000 per घंटा, कॉम्बैट सिस्टम मास्टर। लेवल 9, 1 million per घंटा, ड्रैगन सिस्टम मास्टर। उसने अपनी टांगे टेबल पर रखी और नाक भाव चढ़ते हुए बोला, ये वेबसाइट अनडेड पेट्स के लिए ऑनलाइन ट्यूटर क्यों नहीं दिखा रही? छोटी मोटी वेबसाइट्स तो सिर्फ एड्स और स्कैम्स से भरी पड़ी है। ये आदमी चुकवान है, बोरगॉड पेट वॉरियर एकेडमी का 3rd ईयर स्टूडेंट। जब उसने देखा कि वेबसाइट उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है, उस लड़के ने लंबी सांस ली और गहरी सोच में डूब गया। क्या मेरे लिए एक पेट ट्रेन करना कितना मुश्किल है? बोरगॉड पेट वॉरियर एकेडमी, 3rd ईयर स्टूडेंट शुक्वान, लेवल 5। अचानक एक अकाउंट ने शुक्वान को मैसेज भेजा। ACC लोंगजियांस नंबर 1 हैंडसम मास्टर ने आपको मैसेज भेजा है। देखिए, बैंड करें। एक टैक्सी तेजी से हाईवे पार दौड़ती हुई शहर के मरकज की तरफ बढ़ रही थी। टुपिंग ने एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के सामने गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतारकर उसने तुरंत ड्राइवर को पैसे दिए। सामने खादी इमरेटन की कतार को देखकर वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। ये अपर सिटी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ कमाई तो बहुत है, पर यहाँ की कीमत भी कम नहीं है। अचानक यूज्ड हाथों ने रोक लिया। यूज बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। अनिन से एक ने अपनी लाठी घुमाकर उसे चेतावनी दी। और तो और उसने सुपिंग को उसके कपड़ों से ही कम आंका। तुम्हारे कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि तुम यहाँ के हो। यहाँ आवारा लोगों का आना मना है। उसने तुरंत सिस्टम खोला और उस लड़के का मैसेज फिर से चेक किया। मैं तो एक डेडिकेटेड मास्टर हूँ जो आधी रात में ट्यूटर बनने आया हूँ। इसमें मैं कहाँ से फालतू लगता हूँ गला। वो पढ़ते पढ़ते शुक्वान के ओवर द टॉप अंदाज पर थोड़ा झिझक रहा था। आज रात, सीनियर, ये मेरा एड्रेस लोकेशन है, सीनियर। जब आप पहुँचे तो बस मेरा नाम गार्ड को बता देना, सीनियर। मैं आपका कॉम्बैक जोन में इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे हाई सुपिंग ने शुक्वान का नाम लिया। उन दोनों गार्ड्स के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। वो एकदम खुश हो गए और सुपिंग का ऐसे स्वागत किया जैसे वो कोई VIP मेहमान हो। मैं इन शुक्वान से मिलने आया हूँ, कृपया रास्ता दिखाएं। अच्छा, आप यंग मास्टर चू के मेहमान हैं? इधर से तशरीफ लाइए। सीन शुक्वान की तरफ बदलता है, जो इस वक्त ऑटोमेटिक रोबोट्स के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। प्रोटेक्शन लेवल एडजस्ट किया गया, अपर लेवल 3। अभी भी काफी नहीं है। वो रोबोट उसकी तरफ ऐसे लपका जैसे बहुत दिनों का भूखा जंगली भेड़िया हो, बिना किसी हिचक के उस पर मुक्के चलाने को तैयार था। प्रोटेक्शन लेवल एडजस्ट किया गया, अपर लेवल 4।
मार्शल आर्ट्स मॉड्यूल एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वुल्फ फैंग फिस्ट बिल्कुल जल्दी में नहीं था। उसने अपना हाथ पीछे किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए उस रोबोट के जवाब हमले का इंतजार कर रहा था। एक हाई पंच में उस रोबोट की बॉडी, चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, वकुआंग ने उससे चूर चूर कर दिया। टीबो सिक्योरिटी गार्ड सुपिंग को लेकर आया। उसने अभी का पूरा सीन देखा था। गार्ड ने कहा, मशीन की 80% फंक्शनैलिटी खत्म हो गई है, ऑपरेशन बैंड हो चुका है। यंग मास्टर हुआ, आपके खास मेहमान आ गए हैं। वो पाजीन से लथपथ आंपते हुए अदब से हाथ जोड़कर सुपिंग को वेलकम करता है। ओह सर, आप आखिर आ ही गए। गार्ड समझ गया और विदा लेकर चला गया। सुपिंग शुरू से एंड तक खामोश रहा। वकुआंग ने गार्ड को इशारा किया, यह हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, फीनिक्स माउंटेन से ज्यादा अलग नहीं। अब आप हमारी ट्रेनिंग में डिस्टर्ब मत करना। मन ही मन वकुआंग सोचता है, ये कितनी देर से क्यों आया, और ये क्या आने वाला इतना यंग है। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया, पर माहौल खुशनुमा नहीं था। दोनों एक दूसरे को तनाव में देख रहे थे। वकुआंग ने पूछा, आप लोंग जियांग के सबसे हैंडसम के असिस्टेंट हो या स्टूडेंट? सुपिंग ने जवाब दिया, मैं ही लोंग जियांग का सबसे हैंडसम हूँ। वकुआंग को शक हुआ। उसने फिर से उसकी आइडेंटिटी कन्फर्म करने के लिए पूछा, आप ही हैं सर? लोंग जियांग के सबसे हैंडसम। सुपिंग ने धीरे से सर हिलाया, बिल्कुल सही, तुम ही वकुआंग हो। फाइज के मुताबिक तुम अनडेड सिस्टम में एक्सपर्ट हो। इत्तेफाक से मुझे अनडेड पेट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो मैं तुम्हें थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। सामने वाले ने वकुआंग जब सुपिंग के गाइड करने वाले शब्द सुने तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। यूज समझ नहीं आया कि सुपिंग में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। मुझे गाइड करेगा, उसने सोचा। इस बंदे की ऑरा तो नॉर्मल है, स्पिरिट पावर सेंस कर सकता है, पर मुझसे स्ट्रांग तो बिल्कुल नहीं। मुझे हरा पाएगा या नहीं वो तो अलग बात है, और ये तो टाइट लेवल एक्सपर्ट होने का नाटक कर रहा है मुझे सिखाने के लिए। वकुआंग ने एक अजीब सा मुँह बनाया। गुस्सा और शर्म दोनों में था कि उसने सुपिंग को कुछ क्यूट अजीब स्टिकर्स भेजे थे। दित्त, मैंने ऐसे ऑर्डिनरी बंदे को सर कहा और क्यूट आइकॉन्स दी भेजे? मीन यंग मास्टर हुआ, ऐसे इंसान के साथ नखरे कर रहा था। कितनी शर्म की बात है। सुपिंग ने देखा कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? वकुआंग ने गुस्से से कहा, मेरा मन कर रहा है किसी को मार डालूं। हमारा हीरो बिल्कुल सीधा था। उसने वकुआंग के दिमाग को पढ़ लिया और उसका इरादा एक्सपोज कर दिया। अभी तुम मेरी स्पिरिट पावर को प्रोब करने की कोशिश कर रहे थे ना? ये सुनते ही वकुआंग को कुछ अजीब लगा। ये कैसे जानता है? इसकी स्पिरिट पावर तो मुझसे कम है, फिर भी इसने मेरी प्रोबिंग एक्शन को कैसे सेंस कर लिया? सुपिंग उसके रूप से बिल्कुल नहीं डरा। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने ताना मारा, तुम्हारा चेहरा तो देखो। मैंने सही कहा ना? अगर मैं ऐसी छोटी सी हरकत भी सेंस ना कर पाता तो मेरी सारी केओस स्पिरिट पावर की ट्रेनिंग बेकार हो जाती है ना? ने सीधे वकुआंग से कहा कि वो पूरी ताकत से उस पर एक पंच मारे। मैं जानता हूँ तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। चलो अपनी स्पिरिट पावर को राइट हैंड में चैनल करो और मुझे एक पंच मारकर देखो। वकुआंग ने अपनी पूरी स्पिरिट पावर अपने राइट हैंड में भर ली। उसकी आंखें शिकारी जैसी हो गई, जैसे सुपिंग को जिंदा निगल जाएगा। लड़ाई चाहते हो? अगर मैंने पंच मारा ना तो तुम में पुलिस को कॉल करने की ताकत भी नहीं बचेगी। वकुआंग ने मुट्ठी बंद की और एक शैतानी मुस्कुराहट दी। उसकी मुट्ठी के चारों तरफ और गिर गई। वो स्ट्राइक करने को तैयार था। बाद में पछताना मत। अचानक वो रोशनी छोटी हो गई, सिर्फ उसके हाथ पर चमक रही थी। वकुआंग ने कुछ अजीब महसूस किया और रुक गया। सुपिंग पर हमला करने में जल्दी नहीं की। ये क्या हुआ? मेरी स्पिरिट पावर पहले से ज्यादा मुश्किल से कंसंट्रेट हो रही है। कहीं मैंने अभी ओवर वार्म अप तो नहीं कर लिया और बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर दी? उस लड़के की हिचकिचाहट देखकर सुपिंग बस हल्का सा मुस्कुराया। पता चला कि वकुआंग ने अपनी मुट्ठी में जितनी भी एनर्जी कंसंट्रेट की थी, सुपिंग ने अपनी पीठ के पीछे से 2 उंगलियों के इशारे से वो सब एब्जॉर्ब कर ली थी। वकुआंग की आंखें हैरत से फट गई। उसने अपना हाथ सामने किया तो उसे बिल्कुल पावर महसूस नहीं हुई। ये कैसे हुआ? मेरी स्पिरिट पावर जैसे रुक गई है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही, जबकि बिल्कुल पास है। अचानक सुपिंग ने अपना मूव किया, अपनी पूरी स्पिरिट पावर आगे छोड़ते हुए कहा, जाओ। वकुआंग को अभी तक कुछ पता नहीं चला था। जब उसने गुस्से में आंखें फाड़ी
तब तक एक जोरदार एनर्जी उसकी तरफ बढ़ चुकी थी। उसकी एक छोटी सी मूव ने ही सामने वाले को कई मीटर्स दूर फेंक दिया। वाकुआंग ने दांत पीस कर सुपिंग की तरफ देखा। ये क्या था? क्लियरली सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट प्रैक्टिशनर्स हाई आसपास की स्पिरिट पावर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। जब कोई 9th टाइटल लेवल पार पहुंच जाता है तो वो स्पिरिट पावर को एक्सट्रीम तक कंट्रोल कर सकता है। चीजों को बिना छुए उठाना, हवा में उड़ना, ये सब तो मामूली बातें हैं। वाकुआंग को अब भी शक था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि अभी जो हुआ वो सुपिंग ने किया है। और सुपिंग, वो तो बड़े आराम से अपने हाथ जेब में डालकर उसके काउंटर अटैक का इंतजार कर रहा था। इस बंदे की स्पिरिट पावर तो मुझसे कम है ना? पर मेरे अंदर स्पिरिट पावर का अजीब बिहेवियर, इसका रीजन सामने वाला ही है। इसने कोई शक नहीं। वाकुआंग ने रियलाइज किया कि सुपिंग जानबूझकर अपनी एबिलिटीज छुपा रहा था। अब उसके सामने एक ऐसा सुपिंग था जिसके पूरे शरीर में स्पिरिट पावर गिरी हुई थी और उसकी आंखें शक्ति से लाल अंदरों जैसी जल रही थी। ये अपनी स्पिरिट पावर छुपा रहा था। क्या इस दुनिया में सच में इतना यंग टाइट लेवल स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट हो सकता है? उस लड़के ने अपनी हद पहचानी और पीछे हट गया। बात बदलते हुए पूछा, सिर्फ 9th लेवल के स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स को हाई फेडरेशन टाइटल देती है? हर टाइटल किसी खास फील्ड में एब्सोल्यूट पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो सर, आपका टाइटल क्या है? सुपिंग ने तुरंत हाथ हिलाकर वाकुआंग के सवाल से बचने की कोशिश की। काफी स्मार्ट है, टाइटल पूछना जानता है, उसने सोचा। इस सब्जेक्ट पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, रिवील होने से बचना है। फिर उसने वाकुआंग से कहा, तुम अभी मेरे टाइटल के बारे में पूछने के लायक नहीं हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो 2 और मूव्स ट्राई कर सकते हो। उसकी चैलेंज सुनकर वाकुआंग ने एक स्पेशल रिफ्ट खोला, अपने पेट्स को अरीना में समन करने की तैयारी करते हुए। ठीक है, तो कृपया आप मुझे गाइड करें सर। उदराव ने अजीब दिखने वाले पेट्स उसके हुक्म पर स्पेशल रिफ्ट से बाहर निकले। सुपिंग पर अटैक करने को तैयार थे। जाओ जाओ। सुपिंग एक कदम पीछे हटा, सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट न करते हुए डिफेंसिव स्टैंस में खड़ा होकर एनालाइज करने लगा। एक डिच प्री कोड्स बीस्ट और एक सोल डिवारर बीस्ट। हाँ, दोनों हाई लेवल 6 ब्लड लाइन के हैं। कि पेट ने एक धुआं काला धुआं छोड़ दिया जिसे पूरा कमरा भर गया। सुपिंग बिल्कुल नहीं घबराया, शांति से डिफेंस में खड़ा रहा। ये तो आंखों को धोखा देने वाली गैस है। उस काले धुआं का फायदा उठाते हुए वो पेट तुरंत सुपिंग की तरफ तेजी से बढ़ा। पूरे जोश के साथ उसने तेजी से झुककर उसके अटैक से बाहर निकला। डिच 3 कोड्स बीस्ट, इसका नाम ही इसके लिए सूटेबल बैटल एनवायरनमेंट बताता है। अगर ये ओरिजिनली लेवल 6 की ताकत रखता है तो जमीन पर पड़े हार्ड सूखे पत्थरों से रुकने के बाद इसकी एक्चुअल कॉम्बैट पावर लेवल 5 तक ही पहुंच पाएगी। उसकी आंखें तेज हो गई। उसने बिना हिचकिचाए सामने वाले पेट के टेंटिकल्स को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने सोचा, ड्रैगन किंग की लेगेसी लैंड में मैंने गोल्डन क्रो डिवाइन डीमन बॉडी का लगातार इस्तेमाल करते हुए अब मैं अपनी 70% स्ट्रेंथ को स्टेबली रिलीज कर सकता हूँ, चाहे वो अभी इनकम्प्लीट गोल्डन क्रो फॉर्म में ही क्यों ना हो। उसने अपनी पूरी ताकत से एस्पेक्ट को, जो उससे कई सौ गुना बड़ा था, उठाकर दूर फेंक दिया। वाकुआंग, जो बगल में खड़ा था, उसकी ताकत देखकर उतना ही हैरान था। उसने सोचा, मेरी करंट एक्चुअल कॉम्बैट पावर तो मिड लेवल 6 है और डिच 3 कोड्स बीस्ट को इसने खाली हाथ फेंक दिया। वो पेट उसके फेंके जाने पर डोर जमीन पर गिर गया और दर्द से कराहने लगा। वाकुआंग ने नाराजगी दिखाई, दांत पीस करते हुए चढ़ाए। गम, मेरा प्लान था कि डिच 3 कोड्स बीस्ट के सॉफ्ट स्टेप्स का उसे करके अपने फुट स्टेप्स की आवाज मिटा दूंगा। वाकुआंग को ऐसा देखकर सुपिंग मुस्कुराया और बोला, सोच बुरी नहीं है, पर अगर तुम साइड इफेक्ट्स को स्मार्टली अवॉइड नहीं कर सकते तो ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। उसका पेट अभी भी शांत बैठा हुआ था, अभी तक हुई इंटेंस लड़ाई को देख रहा था। बिना कोई हरकत किए वो पलट कर सीधा एस्पेक्ट को देखने लगा। उसकी आंखें तेज खंजर जैसी हो गई। एस्पेक्ट को हरने का इरादा लिए, अभी भी बैठे हो? देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे बाहर खींचता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। ड्रैगन किंग की बातें उसके दिमाग में घूमी। ड्रैगन किंग की लेगेसी लैंड में मैंने वो आर्क की गरज सुनी थी, पर वो नहीं आई। मुझे अपनी स्पिरिट पावर से गले को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके ट्राई करना चाहिए। अचानक एक सुनहरी ड्रैगन का इल्यूजन दिखा। उसने जोरदार गरज के साथ उस काले मगीन धुआं को उड़ा दिया। वो पेट अपनी काली गैस को उड़ा हुआ देखकर दर्द से चिल्ला उठा। वाकुआंग उस ड्रैगन की दहशत भरी गरज को सह नहीं पाया और अपने कान दोनों हाथों से बंद कर ले। वो तो ड्रैगन्स रोर है,
वाकुआंग के दोनों पेट्स बिल्कुल थक कर जमीन पर गिर गए, हांफते हुए। सुपिंग की आंखें अभी भी कांस कर बंद थी और हाथ कॉम्बैट रेडी पोजीशन में थे। मुझे बस डर था कि ये दोनों स्पिरिट पेट्स नॉर्मली अपने से कमजोर अपोनेंट्स से लड़ते हैं, उसने सोचा। हमेशा हवा के साथ लड़ने के आदी है, इसलिए पेट मास्टर खुद टैक्टिकल कमांड भूल गया है। मैंने अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन्स रोर छोड़ी। भले ही ये ओरिजिनल ड्रैगन किंग के ड्रैगन्स रोर की 10वें हिस्से की ताकत भी ना हो, पर इन आइवरी टावर के स्टूडेंट्स को डराने के लिए काफी है। अकुआंग ने सुपिंग के समन किए यू ड्रैगन को देखकर अपना मुंह खोला रह गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसके जैसा कोई इतना हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट समन कर सकता है। ड्रैगन्स रोर, ये तो सिर्फ हाई लेवल ड्रैगन बीस्ट्स की स्केल नहीं है क्या? एक पेट मास्टर इसे कैसे उसे कर सकता है? एक इंसान का शेरा ऐसी पावरफुल आवाज कैसे निकाल सकता है? आखिर में उसने अपनी आंखें खोली और शांति से हुआ कुआंग को असल बात समझाई। ये तो बस स्पिरिट पावर का उसे करके फिजिकल बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, इसमें कुछ अजीब नहीं है। फिर उसने हुआ कुआंग के पेट्स की तरफ देखा। तुम्हारे ये दो छोटी छोटी क्यूटीज के कमबैक टेक्निक्स, तुम्हारा पेट का नाम तो बड़ा क्यूट शक्ल है, मगर फिजिकल ट्रेनिंग में अभी भी दम है। जब उसने देखा कि सुपिंग अपने पेट को लिटिल क्यूटी बुलाता है तो वो हतलाया ली। लिटिल क्यूटी, सीनियर का टेस्ट तो कमाल का है। उसने हाथ आधे करके जोर से बोला, पूरा डिटर्मिनेशन दिखाते हुए। उसकी आंखों में सुपिंग के टैलेंट के लिए अब रिस्पेक्ट और एडमिरेशन थी। उसी आंखों में वो बात थी, अनडेड पेट्स को हैंडल करने का उसका तरीका सच में माइंड ब्लोइंग है। बैटल पेट मास्टर्स का एक्सपीरियंस अनकॉमन पेट्स के साथ लिमिटेड होता है और उन्हें अनप्रिपेयर्ड देखना सच में डबल मजेदार था। बॉलर का अपने दांत पीस रहा था, मुट्ठियां कांप रही थी, खुद को कुस रहा था। अनडेड पेट्स को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। क्लासमेट्स ने तो एक्सप्लोर किया, रिडिक्यूल किया, वो तो ठीक है, पर मियर क्लास मास्टर भी मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। सबसे बुरा यह है कि अनडेड पेट नॉलेज इतनी रेयर है, जैसे डेजर्ट में सोना ढूंढना। आज सीनियर से मिलकर काश पहले मिला होता। सुपिंग ने उसका सर थपथपाया, लंबी सांस ली और उसको रोका। उसको शर्म से एकदम से वो जमा हुआ रह गया, रिएक्ट भी नहीं कर पाया। ठीक है, बस करो, बस करो। मैंने देख लिया है कि तुम्हारी पिछली जीत सिर्फ लेवल एडवांटेज पार बेस्ड थी और तुम अपने रेयर पेट्स की अजीब खासियतों पर ज्यादा डिपेंड करते हो। तुम्हारा ये मूव लो लेवल या सिम लेवल वालों के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन जब किसी एक्सपर्ट से टकराओगे तो तुम्हारी कमजोर स्ट्रैटेजी जरूर एक्सपोज हो जाएगी। वो तो घबरा गया और जल्दी से एडवाइस मांगने लगा। तो सीनियर, आप बताइए, अब मैं क्या करूं? उसने अपना जैकेट खोला और उसमें से एक प्लांट पॉट निकला जो एक चमकदार नीली रोशनी दे रहा था। उसने सुपिंग के हाथ में वो वन ऑफ ए काइंड वेयर आइटम देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी में पीछे हट गया। कहीं ये वो लेजेंडरी नेदरवर्ल्ड बोर्न लोटस तो नहीं? हाँ, सुपिंग ने कहा, ये अनडेड पेट्स की कम्प्रिहेंशन को बहुत बढ़ा सकता है। जितनी ज्यादा स्किल्स उनके पास होंगी, उतना ही वो टैक्टिक्स अडैप्ट या चेंज कर पाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हारी कमांडिंग एबिलिटी को भी कोच करूंगा। लड़के को लगा सुपिंग यूज ये आइटम गिफ्ट कर रहा है तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने हेस्ट हुए हाथ जोड़े और थैंक किया। एक बार मार्केट में इसकी कीमत 50 लाख लगी थी, फिर भी कोई इसको अपने अनडेड पेट के लिए खरीद नहीं पाया था। आप मुझे ये वेलकम गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं? शुक्रिया सीनियर। स्पिंग ने देखा कि वो लड़का उसे गलत समझ रहा है तो उसने जोर से समझाया, जिसे वो लड़का हैरानी से पीछे गिर गया। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? लेवल 9 कोचिंग फीस 10 लाख। पेट फूड का अलग से चार्ज लगेगा 12 लाख। और हाँ, टैक्सी का किराया 3604। पहले पैसा फिर सर्विस। मुझे पता है तुमको सही चीज की पहचान है। आगे चलकर मैं तुम्हें और अनडेड पेट फूड बेच सकता हूँ, मगर मार्केट प्राइस से कंपेयर किया तो उसने रियलाइज किया कि सुपिंग ने जो प्राइस कोट किया था वो तो काफी सस्ता था। वो कुछ देर सोचने लगा, क्या नेदरवर्ल्ड बोर्न लोटस सिर्फ 12 लाख में? प्योर चार्जेस मिलकर भी ये नेदरवर्ल्ड बोर्न लोटस के मार्केट प्राइस से बहुत कम है। और इसका मतलब है मुझे रेगुलर सप्लाई भी मिलेगी। ऐसा डील कहाँ मिलेगा? एकदम से उससे लगा कि एक जबरदस्त मौका उसकी झोली में आ गया है। शूटोंग ने खुशी खुशी सुपिंग की डील मान ली। हाँ सीनियर, उसने सुपिंग को टैक्सी तक छोड़ दिया। याद रखना, अगले बार जब तुम्हारा बोन पेट किसी फ्लाइंग पेट से टकराए
तो पहले बोन केज की कुछ लेयर्स डाल देना। इस लड़के ने सुपिंग की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से रिकॉर्ड करने के लिए अपना सिस्टम खोला। जब बोन केज अटैक को रोके तो काउंटर अटैक डी कर सकते हो, और फिर मिस्ट अटैक टाउ से करके ब्लड स्पिरिट कन्वर्शन रेंज बढ़ाओ ताकि एनिमी को ढूंढ सको और धीरे धीरे उसे खत्म कर दो। समझ गया सीनियर। टूपिंग ने कार का विंडो बैंड किया और थके हुए दिन के बाद घर की तरफ चल दिया। वो यंग मैन खुश होकर आदर से झुककर उसे विदा कर रहा था। हाँ, मैं चलता हूँ सीनियर, आराम से जाना। बरी काफी आधी निकल चुकी थी तब चू टोंग को याद आया कि उसने सुपिंग के कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं लिए। वो घबरा गया और गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी इतनी दूर निकल गई थी कि उस लड़के की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। ओह माय गॉड, रुको रुको, मुझे लगता है मैंने सीनियर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो लिए ही नहीं। घर पहुंचकर सुपिंग ने थाकी हुई आंखों से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। बीटा, तुम आ गए। मोहडलिंग युए अभी भी सोफा पर बैठे उसका वेट कर रहे थे ताकि सब साथ खाना खा सके। आज इतनी देर क्यों हो गई? अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। सुपिंग डाइनिंग टेबल पर बैठा। उसके सामने उसकी माँ ने एक लंबे दिन के काम के बाद उसको नरिश करने के लिए कई सारे मज़ेदार पकवान रखे थे। थोड़ा बिजी था आज। फेस्टिवल के बाद भी इतने सारे डिशेस से पुराने दिन याद आए जब उसकी वो लांची छोटी बहन हमेशा अपना पेट भरने के बाद उसके लिए थोड़ा सा बचा खाना छोड़ती थी। अक्सर तो वो सिर्फ थोड़ा सा सूप हाई छोड़ती थी। सुपिंग ने कुछ अजीब नोटिस किया। आज लिंग युए सिर्फ सोफा पर बैठी एक तकिए को गले लगाए उसे खाना खाते हुए देख रही थी। उन्हें चावल मुंह में रखे और तारीफ करते हुए बोला, बुरा नहीं है। पता नहीं उसकी बहन आज क्यों बस एक जगह बैठी थी, शर्मा कर लाल हो रही थी और तकिए से अपना चेहरा छुपा रही थी। सुपिंग को खाना इतना पसंद आया कि वो खाते हुए आंसू बहा रहा था और लगातार तारीफें कर रहा था। माँ के हाथ का खाना तो ज़रूर अच्छा होगा, कहना ही क्या। जब से मैं यहाँ आया हूँ पहली बार इतना शानदार खाना खा रहा हूँ। तंगरी कबाब तो ज़बरदस्त है। पेनी ओरिजिनल ओनर की माँ कोई टाइट लेवल शेफ तो नहीं, लेकिन रुपया से अपने बेटे का सर सहलाती है। ओए बदमाश लड़के। खाना खाने के बाद सुपिंग अपने कमरे में वापस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। बेड पर बैठकर वो अपने किए हुए काम पर ध्यान लगा रहा था। आज मैंने गोल्डन क्रो डिवाइन डीमन बॉडी के लेवल 1 बफ पर रिलाई किया और लेवल 6 स्ट्रैटेजी दिखाई। लेकिन अगर किसी स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट से टकरा गया और मुझे अपने डू लेवल 6 पेट्स को फुल पावर पर यूज़ करना पड़ा तो मैं सिर्फ लिटिल स्केल्टन पर हाई डिपेंड कर पाऊंगा। मेरी खुद की पावर अभी काफ़ी नहीं है। उसने आंखें बंद कर ली और कल्टिवेशन करने लगा। धीरे धीरे उसके पीछे से एक नीली रोशनी निकलने लगी। अभी मेन लेवल 3 बॉटलनेक के पीक पर अटका हुआ हूँ। सिर्फ केओस स्टार पावर डायग्राम कल्टिवेट करके लेवल 4 तक पहुंचने में कई हफ्ते लग सकते हैं। सुपिंग ने सिस्टम को स्टोर खोलने का कमांड दिया। सिस्टम स्टोर इंटरफेस खोलो। तुरंत ही स्टोर इंटरफेस उसकी आंखों के सामने आ गया। स्टोर को देखकर वो सोच में पड़ गया कि कौन सा आइटम लेना चाहिए। सच में प्राइमल पावर पिल्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। एक रिफ्रेश के लिए 100 एनर्जी लगती है। रिफ्रेश करो। यंग लड़के ने जब कुछ खास नहीं देखा तो उसने 100 एनर्जी खर्च करके रिफ्रेश बटन दबा दिया। सुपिंग ने क्यूरियोसिटी में सबसे एक्सपेंसिव आइटम पर क्लिक किया इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। इंटरमीडिएट बीस्ट रिंग सेट बुरा नहीं है। बुले हाई पेट्स कैप्चर करने की जरूरत ना हो। लिटिल स्केल्टन लेवल 9 को तो नहीं हरा सकता, लेकिन ये एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी से सब कुछ सॉल्व कर सकता है। ये तो एक रूल बेस्ड डिवाइन आर्टिफैक्ट है, एक तैयार रखना चाहिए जस्ट इन केस। जब उसने रियलाइज किया कि ये बुरा आइटम नहीं है तो बिना किसी झिझक के उसने तुरंत बाय बटन दबा दिया। उस लगा कि ये अभी भी काफ़ी नहीं है तो सुपिंग स्टोर के मैपेज पर वापस आया और इंटरफेस को फिर से रिफ्रेश किया। फिर से रिफ्रेश करो। अचानक एक आसमानी कीमत वाला आइटम उसकी आंखों में आ गया। 50,000 एनर्जी। उसकी तो सोच ही नहीं थी कि ऐसी भयानक कीमत भी हो सकती है। कनियास बुक में कोई ऐसा सीक्रेट तो नहीं जो मुझे पता नहीं? ओह माय गॉड, 50,000 एनर्जी। ये स्पिरिट कंट्रोल है क्या बाला? उसने झिझकते हुए इन्फॉर्मेशन देखने के लिए क्लिक किया तो कुछ खास नहीं दिखा। 50,000 एनर्जी का ये चांस है। अगर सिर्फ एक बेकार आइटम मिला तो मेरी सारी एनर्जी इकट्ठी करने की मेहनत बेकार हो जाएगी, जैसे नदी में पानी। ये चीज़ ना सिर्फ एक्सपेंसिव है बल्कि बिगिनर लेवल की भी है।
अगर ये एनर्जी का एक बॉटमलेस पिट हुआ तो मैं रातों रात गरीब हो जाऊंगा। और अगर ये कोई एक्सट्रीमली अबनॉर्मल एबिलिटी हुई तो? लेकिन क्या होगा अगर अगले रिफ्रेश में प्राइमल पावर पिल आ जाए? उसका हाथ स्क्रीन बार बाय लिखे यू बटन पर रुक गया। 50,000 एनर्जी इतना महंगा है कि मैं अपनी किस्मत इस मिस्टीरियस बुक पर दाव पर नहीं लगा सकता। क्या ये सच में वर्थ इट है? टूपिंग ने सीरियस चेहरे के साथ अपना हाथ उठाया और सिस्टम स्क्रीन पर दिख रही इमेज को छुआ। खरीद लिया। परमिटेट यू डिजिट्स की एक सीरीज उसकी तरफ भागी और उसके दिमाग में घुस गई। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में रिसीव करने लगा। सूपिंग ने आंखें खोली। उसकी आंखों में जरा भी इमोशन नहीं था। उसने अपना हाथ टेबल पर रखे पानी के ग्लास की तरफ बढ़ाया जो ज्यादा दूर नहीं था। उसका हाथ एक चमकती हुई पीली रोशनी से घिर गया था। उसने ग्लास को कमांड देते हुए कहा, बुक। वो अजीब पीली रोशनी उस ग्लास को घेर लेती है और धीरे धीरे ग्लास टेबल से ऊपर उठने लगता है। सूपिंग ने उस ग्लास को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। अंदर का पानी ऐसे छलक रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। वो खुशी से सोचता है, कामयाब। और फिर दोनों हाथों से उस ग्लास और उसके अंदर के पानी को हवा में अपसाइड डाउन कर दिया, लेकिन पानी जरा भी नहीं गिरा। सोचा नहीं था कि सिस्टम द्वारा रेटेड ये बिगिनर लेवल बैटल पेट मास्टर स्किल इतना पावरफुल इफेक्ट देगी। उसने चुपचाप हवा में तेज यू ग्लास को देखा और सोचा, ये स्पिरिट कंट्रोल बैटल पेट मास्टर स्किल सीधी बात में स्पिरिट एनर्जी का उसे करके चीज़ों को रिमोटली कंट्रोल करना है। सूपिंग धीरे धीरे एनालाइज करता है। उसने इमेजिन किया कि एक नॉर्मल इंसान एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए स्पिरिट एनर्जी का कैसे उसे करेगा। आमतौर पर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी लगानी पड़ेगी। उससे कंडेंस करना होगा, दबाना होगा, श्रिंक करना होगा और फिर से कंडेंस करना होगा। उस इंसान को पूरी ताकत से स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करने पर कंसंट्रेट करना होगा और लगातार रिपीट करते रहना होगा जब तक कि वो स्पिरिट एनर्जी को सॉलिड फॉर्म में महसूस ना करे, जैसे कि वो उसे करने वाले के बॉडी का ही एक हिस्सा बन गई हो। जब स्पिरिट एनर्जी पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाए तो इंसान आज़ादी से आइटम्स को डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकता है। सूपिंग ने स्पिरिट एनर्जी के सॉलिडिफाई होने के प्रोसेस को इमेजिन किया। रिमोटली कंट्रोल करके आइटम्स को तोड़ना या फिर से बनाना, यही लेवल 9 टाइट लेवल पावर है। उसने सोचा कि बैटल पेट मास्टर्स अपनी स्पिरिट एनर्जी का उसे अपने पेट्स को बैटल में कंट्रोल करने के लिए करते हैं, लेकिन लेवल 9 से नीचे के बैटल पेट मास्टर्स के पास इतनी अबंडेंट स्पिरिट एनर्जी नहीं होती और न हाई स्पिरिट एनर्जी को सॉलिडिफाई करने की पावर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कमजोर स्पिरिट एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जो फिजिकल बॉडीज या इक्विपमेंट को एनहांस करती है। अगर ये स्पिरिट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से अटैच ना हो तो वो तेजी से गायब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स को मूव करने की तो बात ही छोड़ दो। सूपिंग ने खुशी खुशी इस नई स्केल को टेस्ट किया। उसने एक उंगली से कमरे में रखी पूरी स्वाइबल चेयर को हवा में उठा लिया और नेस से चेयर को हवा में घुमाने लगा। सोचा नहीं था कि स्पिरिट कंट्रोल स्किल मुझे स्पिरिट एनर्जी को सॉलिडिफाई करने की एबिलिटी देगी। उसने संतुष्टि से अपने सिस्टम की तारीफ की। सिस्टम का प्रोडक्ट है तो ऐसा ही होगा। दिखता हूँ इसकी लिमिट कितनी है, सूपिंग ने कहा और अपनी स्पिरिट एनर्जी की क्वांटिटी को टेस्ट करने लगा। वो बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया और स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करके पूरे बेड को घेर लिया। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, दांत पीस लिए। सूपिंग के चेहरे पर पसीना टपक रहा था। वो जोर से चिल्लाया, उठ जा, लेकिन वो थोड़ी सी एनर्जी जो बेड को घेरे हुए थी वो पल भर में गायब हो गई। बेड थोड़ा सा ही ऊपर उठा और आराम से नीचे गिर गया। बस इतना ही। सूपिंग ने अफसोस से बेड को थपथापते हुए कहा, मेरी अभी की स्पिरिट एनर्जी के हिसाब से ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम में तो ठीक है, लेकिन रियल कॉम्बैट के लिए ये बहुत कम है। उसने थक कर लंबी सांस ली और सोचा था प्राइमल एनर्जी पिल से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाऊंगा, पर लगता है इस बार तो और भी कम पड़ रही है। कुछ दिन बाद सूपिंग अपनी साइकिल चला रहा था। एक बड़ी ट्रैफिक वाली सड़क पर अचानक उसकी घड़ी ने आवाज दी, आज दोपहर 2 बजे एक सेमिनार है, कृपया समय पर पहुंचे। वो अपनी साइकिल तेजी से सड़क पर दौड़ा रहा था, गाड़ियों से भी तेज। जब सूपिंग एक कार के पास से गुजरा तो कार में बैठे 2 आदमियों ने शीशा नीचे किया और हैरानी से पूछा, अरे वो लड़का साइकिल गाड़ी से भी तेज कैसे चला रहा है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ नाक सिकोड़ी। आसपास की परवाह किए बिना वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। फोर्स प्रोजेक्शन टेक्निक मास्टर करने के बाद सूपिंग की साइकिल के दोनों पहिए एनर्जी से घिरे हुए।
उसने एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पीड बढ़ाई और सोचा स्पिरिट कंट्रोल में अभी भी बहुत स्कोप है। धर एक शानदार बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में जिसके बीच में पंख फैलाए हुए एक सुनहरे फिनिक्स की स्टैचू थी। ये था फंक्शन एकेडमी। इसी वक्त ब्लू और रेड बालों वाले कुछ गुंडे दो यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट्स को घेर कर खड़े थे। अनबन से एक ने जेब में हाथ डाले कमंदी लहजे में उनसे पूछा, ओए सुना है तुम्हारे एकेडमी में कोई ये चैन नाम का बंदा है, बड़ा टफ है ना? जानते हो यूज, एक स्टूडेंट ने हिचकिचाकर जवाब दिया। एच हाँ बिल्कुल जानते हैं। येलो जैकेट वेयर स्टूडेंट ने जल्दी से पूछा, तुम लोग कौन हो और यंग मास्टर ये से क्या काम है? चेहरे पर स्कार वाला दायान था। उसने येलो जैकेट वेयर स्टूडेंट के सर पर मारा और चिल्लाया, अगर जानते हो तो जल्दी से उसे बाहर बुलाओ। क्या तुम्हें पता नहीं जियनलन एकेडमी के लोग आए हैं? उसके बाकी साथी हंस रहे थे जबकि दूसरा स्टूडेंट उसकी बातें सुनकर घबरा गया। येलो जैकेट वेयर स्टूडेंट ने गुस्से में दायान को धक्का दिया और चिल्लाया, तुम लोग हमें बुली कर रहे हो, क्या चाहते हो? दोनों स्टूडेंट्स ने हिम्मत से अपना बचाव किया और प्रोवोकेशन में बोले, अगर हिम्मत है तो खुद हाई यंग मास्टर ये को ढूंढ लो, देखते हैं वो तुम सबको कैसे ठीक करता है। दायान का रेड हेयर्ड साथी जट से येलो जैकेट वेयर स्टूडेंट के पीछे से आया और उसकी बाह मोड़ते हुए बेचैनी से बोला, हिम्मत है मुझ पर हाथ उठाने की? लगता है तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक जालिम मुस्कान दी और जबरदस्ती येलो जैकेट वेयर स्टूडेंट की बायन बाह मरोड़ दी। वो दर्द से चीख उठा और कुछ कर नहीं पाया। येलो जैकेट वेयर स्टूडेंट की बायन बाह मरोड़ने के बाद उसने उसे छोड़ दिया और पूछा, अब जाओगे ये चैन को ढूंढने? दोनों स्टूडेंट्स डरकर एक दूसरे को सहारा देते हुए बोले, एच हाँ हम जाएंगे। पर वो दोनों स्टूडेंट्स अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक और बंदे ने उनका रास्ता रोक लिया। रुको! दोनों स्टूडेंट्स डर के मारे पसीने से भीग गए और हंसते हुए पूछा, कि क्यों? आप लोग हाई तो चाहते थे कि मैं यंग मास्टर ये को बुलाऊं? यान ने दीवार पर पैर रखा, उनका रास्ता रोकते हुए गमन से बोला, एक बात खत्म हुई तो क्या हुआ, अभी एक और बाकी है। अभी तूने मुझे धक्का दिया था ना, ये मत सोचना कि इतनी सी बात है। उसके साथी हंसकर उसे छेड़ने लगे। दायान क्यों बुली कर रहा है इन छोटे जूनियर्स को? उसने हंसी में उड़ाते हुए कहा, कौन जूनियर्स? ये फंक्शन के बस कुछ परेशानी वाले लड़के हैं। अनबन से एक ने जोर से चिल्लाया, झुको, जल्दी झुको। और सब उसके साथ मिलकर चिल्लाने लगे, जल्दी झुको। उन्होंने दोनों स्टूडेंट्स को घुटनों पर झुकाया और दायान के पैरों के नीचे से निकलने पर मजबूर किया। एक स्टूडेंट ने हिम्मत से विरोध किया, तुम मुझे मार सकते हो पर फंक्शन का अपमान नहीं कर सकते। हम परेशानी वे लोग नहीं है। एक आंख पर बाल वाले लड़के ने देखकर कहा, तो फिर हाथ उठाओ। उसने हंसी में उड़ाते हुए कहा, वाह क्या अजीब डिमांड है। ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। पर उसके हाथ उठाने से पहले ही किसी ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली। नए आए शख्स ने गुंडों से कहा, इन्हें जाने दो। दायान के ग्रुप के दो गंदन ने हैरानी से पूछा, हाँ तू कौन सी खेती की मूली है? उनके सवाल ने न्यूकमर को गुस्सा दिला दिया। उसने उस बंदे की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि वो दर्द से चीखता हुआ घुटनों पर आ गया। चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने दोबारा कहा, मैंने कहा इन्हें जाने दो। अयान ने अपने साथी को रोका हुआ देखकर गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जेनलन के लोगों को हाथ लगाने की? उसने घमंड से हंसते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तुम्हें। रेड हेयर्ड लड़के ने दिलचस्पी से कहा, इंटरेस्टिंग। अंधे गंदन के विपरीत दोनों स्टूडेंट्स ने जैसे ही नए बंदे को देखा वो चौंक गए और चीख उठे, ये तो सू। पर वो उसका नाम पूरा बोल पाते। सुपिंग ने आंखें से कोड़कर मुस्कुराते हुए अपनी उंगली होंठों पर रखी, चुप रहने का इशारा किया। ऐसे चेच तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ, जल्दी निकलो यहाँ से। दियान ने उसे घमंड से देखा, ओह तो तू डिफेंशन एकेडमी का स्टूडेंट है। सबने सुपिंग को घेर लिया, उस पर उंगली उठाते हुए मजाक उड़ाने लगे। देखो तो ये बंदा अभी भी पिछली सदी की साइकिल चला रहा है। आहा, इस हाल में तू दूसरों के लिए हीरो बनने आया है। चल जा घर जाके दूध पी। स्पिंग ने अनगंदन के कानों पर ध्यान नहीं दिया। एक हाथ से उसने अपनी साइकिल पकड़ी और दूसरे हाथ से सांस नॉर्मल करने की कोशिश की। दायान ने दोनों हाथ जेब में डाले, गमन से सुपिंग की साइकिल के पहिए पर पैर रखा और हंसकर बोला, मुझे लगता है अब तुझे साइकिल छोड़ देनी चाहिए। पैदल चलना तेरे लिए बेहतर है, ऐसा है? सुपिंग ने उसे तीखी नजरों से देखा। उसके पूरे शरीर से एक जबरदस्त ऑरा निकल रही थी। मुझे तो लगता है तुम जमीन पर पड़े रहने के लिए बने हो। ये सुनकर दायान चौंक गया और सामने खड़े सुपिंग को गुस्से से देखा।
उसने उसके कुछ समझने से पहले ही एक तेज ताकत ने उसे सीधा जमीन पर पाटक दिया। वो सख्त जमीन पर चित हो गया, पूरी तरह से चौंक चुका। डायान मुश्किल से अपना सर उठाकर सुपिंग को देखा। डिप, अभी क्या हुआ? उसके साथी, जिन्हें कुछ समझ नहीं आया था, डायान का मजाक उड़ाते हुए बोले, डायान तू कितना क्लमजी है, समतल जमीन पर भी गिर गया। ये सुनकर वो गुस्से में गरजा, हंस क्या रही हो? अनबन से एक जो थोड़ा ज्यादा समझदार लग रहा था, गहरे ख्यालों में डूब गया। ये गलत है, मैंने अभी उसके अटैक का मूवमेंट बिल्कुल नहीं देखा। ये बंदा यान को जमीन पर गिरा देखकर रेड हेयर्ड लड़के ने सुपिंग की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाया, ओए अभी तूने क्या किया? सुपिंग ने ऐसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ नहीं, उसने मुझे छुआ, मैंने उसे छुआ, बस इतना ही। स्विंग का ही उकसाने वाला जवाब सुनकर रेड हेयर्ड लड़के ने गुस्से में अपनी स्लीव ऊपर की और आगे बढ़कर बोला, ठीक है, तू बड़ा होशियार बन रहा है ना, अब मैं तुझसे खेलूंगा। लेकिन डायान, जो मारा गया था और भी गुस्से में था, उसने रेड हेयर्ड लड़के पर चिल्लाया, दूर रह, ये मेरा शिकार है। डायान ने हवा में एक पोर्टल खोला। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उसने दांत पीसते हुए माथे की नसें फुलाते हुए कहा, मैं खुद अपने हाथों से तेरी टंगे तोड़ूंगा। इस पोर्टल से एक पावरफुल बीस्ट बाहर आया, जोर से गरजता हुआ। एक विशाल शेर, खून जैसे लाल आंखें, तीखे पंजे और जबरदस्त ऑरा के साथ वो डायान के पीछे खड़ा था। उसने घमंड से हेस्ट ब्लैक किया, क्या बात है? क्यों तो मुझे अपना ट्रम्प कार्ड टेरिफाइंग क्लॉ गोल्डन बियर निकलने पर मजबूर कर दिया। ये तारीफ के काबिल है, पर फिर भी तुझे तो मरना ही होगा। डायान पागलपन में हंसा। यूज पूरा भरोसा था कि उसका बीस्ट सुपिंग को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। बड़ी मुश्किल है, सुपिंग ने मन ही मन में थक कर सोचा, अगर पेंशन से सैलरी नहीं मिलती तो मैं यहाँ कभी नहीं घुसता। उसने अपनी घड़ी पर टाइम देखा और लंबी सांस ली। और मेरी क्लास का टाइम भी हो रहा है, क्या तुम सब एक साथ आ सकते हो? मैं जल्दी में हूँ। वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में। वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस से आवाजें आ रही थी, ओल्ड टॉन्ग, सुना है तुम्हारे पास एक जीनियस स्टूडेंट है, ये चेन नाम का। ऑफिस में 4 लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। एक डंजन सर और घनी दाढ़ी वाला आदमी व्हाइट सूट में चाय का कप हाथ में लिए बोला, अभी 3rd ईयर में है और लेवल 5 तक पहुंच गया है। सिल्वर लाइटनिंग सरपेंट ब्राइडन को कंट्रोल करके अकेले ही सबको हरा दिया। उसने चाय के कप का ढक्कन खोला और हल्के से उस पर हाथ फर्क यूं कहा, इस पेट बैटल टूर्नामेंट में थोड़ा रहम करना, हाँ। उसके बदल में एक साफ सुथरी दाढ़ी और बालों वाला आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े मिलिट्री यूनिफॉर्म जैसे थे। वो जियनलन अकेडमी के सीनियर इंस्ट्रक्टर FEI यान बोदा। और जो आदमी अभी बात कर रहा था, वो जियनलन अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल चुयूटियांदा। प्रिंसिपल टोंग ने अपनी थोड़ी के नीचे हाथ जोड़े हुए। उनके पास एक लंबे बालों वाली औरत ब्लैक ड्रेस में खड़ी थी, जो उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। प्रिंसिपल टोंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खैर, खबर तो तेजी से फैलती है। अगर मेरा ट्रेनिंग किया हुआ ट्रम्प कार्ड अब रिवील हो ही गया है, तो अब छुपाने की क्या जरूरत? वो गुस्से से बाहें चढ़ाकर बोले, तुम लोग जियानलैन अकेडमी ने पिछले कॉम्पिटिशन्स में कई बार जीता है, अब हमारी फेंगशान अकेडमी को भी थोड़ी शान दिखाने दो। वाइस प्रिंसिपल चुयूटियान ने आके मिकमिचाकर प्रिंसिपल टोंग को याद दिलाया, ऐसे थोड़ी ना है कि हर बार तुम ही जीते हो, एक मैच तो ड्रॉ भी हुआ था, है ना? उनकी इस बात से प्रिंसिपल टोंग का खून खौल उठा। फालतू बातें बंद करो, अरीना में मिलते हैं। दोनों की नजरों से जैसे बिजली कड़क रही थी। इस अजीब माहौल में एक काले कपड़ों में महिला लैपटॉप लिए हुए मुश्किल से मुस्कुराकर बोली, माफ करना, लेकिन हमें आपकी एकेडमी के कॉन्टेस्टेंट्स की कुछ जानकारी रजिस्टर करनी है जो दोपहर तक आएंगे। किया यानबो ने आंखें खोले बिना ही अपनी बाईं कलाई पर बंदी सोने की घड़ी पर उंगली रखी। उसने उस महिला को जवाब दिया, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा कि वो आसपास घूमना चाहते हैं, कंपटीशन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं उन्हें बुला देता हूँ। नमस्ते वाइस प्रिंसिपल चू, नमस्ते इंस्ट्रक्टर FEI। डायान को बुलाया गया और वो अपना चेहरा लेकर सामने आया। इतना सूझा हुआ कि पहचान में ही नहीं आ रहा था। 5 लोगों की टीम में से 4 की बुरी तरह से बुलाई हुई थी। एक का चेहरा नीला पड़ा था, एक की सिर पर पट्टी बंधी थी, एक की बाह टूटी थी। डायान सबसे बुरी तरह जख्मी था, उसकी टांग टूटी हुई थी और यू स्क्रैच का सहारा लेना भाग रहा था। सिर्फ एक लुओकिंटियान बिल्कुल सही सलामत था।
जब जियानलैन एकेडमी के 2 बड़े अफसरों ने अन स्टूडेंट्स का हाल देखा वो हैरत से चिल्ला उठे, ये क्या? एफईआई यानबो ने अपने हाथ पीछे बांधकर सख्ती से अपने स्टूडेंट्स को चाड़ा, ये क्या तमाशा है? कल कंपटीशन है, ये हाल बना रखा है, कैसे हो गया ये सब? जबकि प्रिंसिपल टोंग अपनी हंसी रोक नहीं पाए और हाथ से अपना मुंह छुपा लिया। किया यानबो के माथे की नस से गुस्से से फूलने लगी। उसने फेंग शान एकेडमी के अन्य लोगों को घूरा जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे पर आवाज निकल ही जा रही थी। उसने दिल ही दिल में गाली दी, है हंस भी रहे हो कमीने? कुछ समझ ना आया तो? एफईआई यानबो ने अपना गुस्सा अपने ही नकम्मे स्टूडेंट्स पर निकला। सब चुप हो गए क्या? बोलो जल्दी, किया है तो सजा भी भुगतो या नहीं? अगर कुछ नहीं बोलोगे तो सबको पनिशमेंट मिलेगी। सजा की बात सुनकर डायान ने हिम्मत करके अपना दाया हाथ ऊपर उठाया, बोलने की इजाजत मांगी। रिपोर्ट, हम पर फिशन एकेडमी के स्टूडेंट ने एम्बुश किया। उसने जबरदस्ती अपना हाथ वाइस प्रिंसिपल की तरफ था दिया, जिससे वो और उनका सेक्रेटरी दोनों चौंकाने हो गए। वाइस प्रिंसिपल टॉम सच्चाई से अनजान थे। हैरत से पूछा, हमारे स्टूडेंट्स? वो खुद से सोचने लगे, हमारे पास इतने ताकतवर स्टूडेंट्स कब से आ गए? स्टूडेंट्स का यह हाल देखकर चुयूटियान हद से ज्यादा गुस्से में आ गए। उनका चेहरा बिगड़ गया और उनके पूरे चेहरे से काली शक्ति निकलने लगी। हाथ गाल पर रखकर सर झुककर उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या है? किसने मारा तुम्हें? साफ साफ बताओ। फेंग शान की रेपुटेशन पर यूं ही दाग मत लगाओ। डायान का सूजा हुआ चेहरा वाइस प्रिंसिपल चुकेदा से भरे और आसे कांप रहा था। वो पसीने में डूबा नजरें चुराता हुआ झूठी कहानी बनाने लगा। हम लोग उस वक्त रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। उस शख्स ने सुना कि हम कंपटीशन टीम के मेंबर हैं और बिना कुछ बोले हम पर हमला कर दिया। हम थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो गए तो अगर झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। चुयूटियान के अल्फाज जैसे नाक से गुजर रहे थे। वो अदब से कुर्सी पर सीधे बैठे थे, उनका ऊपरी हिस्सा जैसे अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने डायान के पीछे खड़े स्टूडेंट्स से सख्ती से पूछा, क्या ये सच कह रहा है? सारे चुपचाप खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक लफ्ज भी बोले। बस डायान की तरफ चोरी छुपे देख रहे थे। डायान ने देखा कि पीछे से कोई बोल नहीं रहा है तो उसने पलटकर अपने साथियों को गुस्से से घूरा। तीनों साथी डर के मारे पीले पड़ गए और फौरन गर्दन हाईलाइट क्यों बोले, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ था। अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स से कन्फर्मेशन सुनकर चुयूटियान ने गुस्से में कुर्सी के आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ पटका और चिल्लाया, बहुत खूब, तो ये है तुम्हारी फेंग शान की मेहमान नवाजी? ऐसा कैसे हो सकता है? वाइस प्रिंसिपल टॉम ने भौं सिकोड़ कर उनकी तरफ देखा और शांति से पूछा, क्या तुम उस शख्स का नाम जानते हो जिसने हमला किया? और वो दिखता कैसा था? डायान क्रच के सहारे बताने लगा, वो एक लड़का है, हमसे काफी बड़ा लगता है, उसका सरनेम सू है। वाइस प्रिंसिपल टॉम ने जब ये सरनेम सुना तो वो हदबक कर हैरानी से दोहराया, सू सिंह बदलता है। एक कमरे में सू पिंग कमरे के अंदर था जब वाइस प्रिंसिपल का फोन आया। उसने अपनी कलाई घड़ी पर टैप किया और वाइस प्रिंसिपल टॉम का चेहरा सामने आ गया। वाइस प्रिंसिपल, मेन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या बात है? कनेक्शन सफल रहा। वाइस प्रिंसिपल टॉम सीधे मुद्दे पर आए और उससे पूछा, इंस्ट्रक्टर सू, क्या आज तुमने जियानलैन के स्टूडेंट्स को मारा है? तो पिंग कुर्सी पर आलती पलती मारकर आंखें बंद किए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टिवेट करने में लगा हुआ था। उसने बिना कोई बात घुमाए या ज्यादा सवाल किए यूं सीधा जवाब दिया, हाँ, कोई मसला है क्या? वाइस प्रिंसिपल ने उससे ऊंची आवाज में कहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। गुस्से ने अपनी कलाई घड़ी में ऊंची आवाज में बोले, जिन लोगों को तूने मारा है वो जियानलैन एकेडमी के कॉन्टेस्टेंट्स हैं जो यहाँ एक्सचेंज कंपटीशन के लिए आए हैं। अब जियानलैन वेल हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं हिसाब बराबर करने के लिए। सूपिंग ने बेप्रवाही से अपना कन कुजाया और जवाब दिया, मैंने तो बस उन्हें थोड़ी सी सबक सिखाई थी, एक हाथ और एक पाँव तो छोड़ा ही था ना उनके लिए। अब वो मुझसे हिसाब बराबर करने आएंगे, उन्होंने पहले हमला किया था। फेंग शान के 2 स्टूडेंट्स हैं जो गवाही दे सकते हैं। उसने वाइस प्रिंसिपल टॉम को फिर से सच्चाई बताई, आपके तरीकों के हिसाब से उन्हें ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? वाइस प्रिंसिपल टॉम किसी के बीमार बिस्तर के सामने खड़े सूपिंग से बात कर रहे थे। मैंने उन दोनों को ढूंढ लिया है लेकिन वो तुम्हारे लिए गवाही नहीं दे सकते। सूपिंग ने पलट कर पूछा, क्यों? उदो बीमार बिस्तरों पर वो ही 2 स्टूडेंट्स जिन्हें सुबह डायान के ग्रुप ने तंग किया था। दोनों बेहोश दी और वेंटिलेटर पर द
क्योंकि कोई कुछ छुपाना चाहता था, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर उनका मुंह बंद कर दिया। ये सुनकर सुपिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने अपनी आंखें छोटी की और अनमेन ऐसी ठंडक बढ़ गई जो बयां नहीं की जा सकती थी। उसने पत्थर जैसा चेहरा बनाकर वाइस प्रिंसिपल से सख्ती से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई सफाई दूं? वाइस प्रिंसिपल टॉम सब कुछ समझ चुके थे। मुझे यकीन है कि तुम बिना वजह हाथ नहीं उठाओगे, लेकिन जियान लैन वालों का कुछ क्यों नहीं सकते? मैं इसे हैंडल करने का तरीका सोचूंगा। उसने सुपिंग को समझाया, इन दिनों तुम स्कूल मत आना, वरना अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। फिर उसने कॉल काट दिया। कॉल खत्म हो गया और सुपिंग गहरी सोच में डूब गया। उसने खामोशी से अपनी कलाई घड़ी पर टैप किया और सर्च किया, लॉन्ग जियान बेस ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सीन पर एक चैट दिखी। दूसरे साइड से मैसेज आया, आपको दोबारा कब टाइम मिलेगा? सुपिंग ने जवाब भेजा, शुक्वान, मेरा एक काम कर दो। सीन बदलता है जियान लैन और फेंग शान अकेडमीज के बीच के एक्सचेंज कंपटीशन पर। ये पेट बैटल कंपटीशन साल में एक बार होता है। एक स्पिरिचुअल एनर्जी से बना होस्ट माइक पकड़े पूरे जोश के साथ बोल रहा था, पिछले 9 सालों से जियान लैन ने 8 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखा है। क्या इस साल फेंग शान जियान लैन के इस अजायब मिथ को तोड़ पाएगा? आओ अपनी आंखों से देखते हैं। होस्ट की तस्वीर हवा में तैर रही थी। उसने नीचे अरीना में खड़े 5 लोगों की तरफ हाथ उठाया। वो फेंग शान अकेडमी के स्टूडेंट्स द फेंग शान ने 5 बैटल पेट मास्टर्स को भेजा था, ग्रेड 5 टीम। हर कोई सामना कंपटीशन का एक बड़ा खिलाड़ी था। फेंग शान के 5 स्टूडेंट्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अरीना में खड़े थे। उनके लीडर द गोल्डन बालों वाले ये चेंग, उनके पीछे सु यान यिंग और 3 और अकेडमी के स्टूडेंट्स द स्टैंड्स ने सभी पूरे जोश से चिल्लाए, गो यंग मास्टर ये, गो दीदी सु और जियान लैन। इतना कहकर होस्ट हैरत से रुक गया। क्या? जियान लैन अकेडमी से सिर्फ एक शख्स रोब पहने आगे बढ़ा। होस्ट ने घोषणा की, जियान लैन ने सिर्फ एक 3rd ईयर कंटेस्टेंट भेजा है, लुओ किंतियान, जो अकेला आकर फेंग शान अकेडमी के लोगों का शांति से सामना कर रहा है। इस बात से स्टैंड्स में बैठे स्टूडेंट्स ने खुसर फुसर शुरू हो गई। हर कोई हैरान था कि ये कैसी सिचुएशन है। हमने 5 कंटेस्टेंट्स को चुना था ना, तो फिर एक ही क्यों आया है? और वो दायान का ग्रुप कहाँ है? मैं तो अभी भी उसके खौफनाक गोल्डन क्लॉ बियर का इंतजार कर रहा था जो सबको हरा देगा। धीरे धीरे एक शख्स गुस्से में खड़ा हो गया और फेंग शान अकेडमी पर इल्जाम लगाने लगा। उसने फेंग शान के स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, सुना है कंपटीशन से पहले फेंग शान के लोगों ने उन पर चोरी छुपे हमला किया और उन्हें जख्मी कर दिया। क्या? ये तो हद हो गई। जीतना चाहते हो पर ऐसे थोड़ी ना जीता जाता है। गुस्से में भरी स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठी होकर प्रोटेस्ट करने लगी, अपनी अकेडमी के हक के लिए चिल्लाने लगी। फेंग शान में कुछ गड़बड़ है, हमें पूरी जांच चाहिए, माफी मांगो। जियान लैन के स्टूडेंट्स को शोर शराबा करते देख सुलिंग युए गुस्से में खड़े हो गई और उनकी तरफ उंगली उठाकर बोली, अरे सबूत दिखाओ। यूं ही किसी पर इल्जाम मत लगाओ। टेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स में से एक ने सुलिंग युए को गिन भरी नजरों से देखा और बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से दायान के जख्म देखे हैं, वो झूठे नहीं हो सकते। उसने हंसते हुए ताना मारा, फेंग शान सच में घटिया है, जब जीत नहीं सकते तो पीठ पीछे वॉर करते हो। सुलिंग युए गुस्से से दांत पीसने लगी, उसकी मुट्ठी बंद हो गई और उसने बैरियर तोड़ दिया। तुम लोग, एक और शख्स ने आवाज दी, देखो ये जवाब नहीं दे पा रही तो अब हाथ उठाना चाहती है। दूसरे ने गुस्से से बात आगे बढ़ाई, बिल्कुल, फेंग शान के लोगों का कैरेक्टर उस सुसरनेन वेल बंदे जैसा ही है। इन बातों ने सुलिंग युए को हैरान कर दिया, वो वही ठगी सी खाते रह गई। सुसरनेन? उसने जियान लैन के स्टूडेंट्स की बात दोहराई और तभी उसके चेहरे पर हैरानी छा गई जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। स्टैंड्स में अब भी नारे लाग रहे थे, फेंग शान माफी मांगो, बुजदिल। नीचे अरीना में ये चेन और सुयान यिंग बस गुस्से में भरी भीड़ को ऊपर देख सकते थे। चेन ने नर्मता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अदब से लुओ किंतियान से कहा, भाई लुओ, आज का मैच रहने देते हैं, किसी और दिन लड़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन लुओ किंतियान ने ये चेन की इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम डर गए क्या? फेंग शान अकेडमी के स्टूडेंट्स ने चोरी छुपे हमला किया।
उसने बिना किसी झिझक के वाइस प्रिंसिपल टॉम की तरफ उंगली उठाई, जिसे वो और उनका सेक्रेटरी दोनों चांकू थे। लेकिन इस वक्त लाटेंथियन सर झुकाए मुस्कुरा रहा था, उसका एक्सप्रेशन कोई देख नहीं पा रहा था। मुझे लगता है तुम लोग अभी तक सिचुएशन समझ ही नहीं पाए हो। लाटेंथियन को वो सीन याद आ रहा था। सुपिंग ने अकेले हाई डाइवियम ग्रुप के चारों को हरा दिया था। एक हाथ से डाइवियम की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया था और दूसरे हाथ से उस स्टूडेंट को पकड़ रखा था जिसे अपनी मौत का एहसास भी नहीं था। उसके पीछे उसका ब्लैक ड्रैगन पेट खड़ा था, पूरा का पूरा कला, शानदार और डरवाना, उस पाल से जब उसने किम लैम पार वार किया था। फिर वो सुपिंग लाटेंथियन के सामने से बेखौफ निकल गया, जैसे वो हवा हो। यूज रास्ता डीन पार मजबूर कर दिया। इस मैच का मतलब अब सिर्फ जीत और हार से कहीं आगे निकल चुका था। अपनी यादें खत्म करते हुए लाटेंथियन ने अपने पेट को समन किया, एक विशाल काला ड्रैगन जिसके पीठ पर पंख थे। लाटेंथियन के पेट के चारों तरफ बिजली की तारीफ जैसी शक्ति घूम रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और इतनी तेज हवा चलाई कि फेंगशान एकेडमी के मेल स्टूडेंट्स को अपना चेहरा ढकना पड़ा। ये शेन ने हैरा होकर आसमान की तरफ देखा और बोला, क्या जबरदस्त ऑरा है। ऑब्जर्वेशन डेक पार वाइस प्रिंसिपल टॉम पसीने से लथपथ हैरानी से बोले, क्या ये लेवल 9 डार्क अबिस ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन है। उनके बदल में किम लैम एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने बड़े आराम से अपनी दाढ़ी सहलाई और वाइस प्रिंसिपल टॉम के हैरा चेहरे को देखते हुए कहा, अगर तुम लोग उस शख्स को बचते रहे तो हमें डॉश मैक देना जब हमारा व्यवहार बदल जाए। उसी पाल ये शेन के कहने पर फेंगशान एकेडमी के स्टूडेंट्स ने भी एक साथ अपने पेट्स को समन किया। कमजोर मत समझो, सब लोग अपने पेट्स को बुलाओ। कुछ ही पालन में शक्तिशाली पेट्स आसमान में दिखने लगे। लाटेंथियन की आंखों में घमंड था, पर कॉन्फिडेंस भी पूरा। उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम पांचों मिलकर भी मुझे हरा पाओगे। ये बोलते ही लाटेंथियन का पेट फेंगशान एकेडमी के पांचों स्टूडेंट्स के पेट्स पर टूट पड़ा। इतनी तेजी से हमला किया कि वो पेट्स रिएक्ट भी नहीं कर पाए और बुरी तरह जख्मी हो गए। द अबिस ब्लैक ड्रैगन ये शेन और उसके 5 साथी स्टूडेंट्स के पीछे गर्व से खड़ा था। उनके सामने 5 हरे ह्यू पेट्स जमीन पर तड़प रहे थे, कर रहे थे, पर हिल भी नहीं पा रहे थे। हैरानी के बीच अनाउंसर ने तुरंत ऑडियंस को मैच की सिचुएशन बताई। वो हार गए। सिर्फ एक पाल में फेंगशान हार गया। दोनों तरफ की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। टैंक्स में भीड़ उठकादे हुई और अरीना की तरफ इशारा करने लगी। सबके चेहरे पर शक और डिसबिलीफ था, वो मान ही नहीं पा रहे थे कि ये सच है। इतना बड़ा डिफरेंस। ये शेन भी उस डार्क अबिस ब्लैक ड्रैगन की ताकत लेवल 9 तक पहुंच गई होगी जरूर। ये किम लैम के लोग अपनी ताकत का घमंड करके सच में हद पार कर रहे हैं। साइंस के एक तरफ सिर्फ डाइबियम और उसका ग्रुप खुश था। उसने मुट्ठी भींचकर जोश से कहा, शाबाश, कमाल की फाइट लाटेंथियन। इन्हें थोड़ा और दर्द चखने दो ताकि फेंगशान को पता चले हमसे उलझने का क्या अंजाम होता है। सुलिन युए का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हाथ से अपना मुंह ढका और मुश्किल से बोल पाई, अरीना की तरफ देखते हुए, ये अब कोई कंपटीशन नहीं रहा। कीना में लाटेंथियन ने एक हाथ से ये शेन के बाल पकड़ रखे थे। ये शेन के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसने दोनों हाथों से लाटेंथियन की बाह पकड़ रखी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि देखी नहीं जा रही थी। पीछे ये शेन का पेट लाटेंथियन के डार्क अबिस ब्लैक ड्रैगन के हाथों बुरी तरह जलील हो रहा था। बिना किसी रहम के साफ साफ मौत के मुंह में धकेला जा रहा था। वाइस प्रिंसिपल टॉम से अब और देखा नहीं जा रहा था। वो कुचलकर खड़े हो गए, वेलिंग पकड़कर मैच रोकने की कोशिश करते हुए बोले, बस करो, मैं इन रेफरी को तुरंत ये कंपटीशन रोकने का हुक्म देता हूँ। लेकिन वाइस प्रिंसिपल चू वेंथियन ने गहरी मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, बेकार है, क्या तुम भूल गए, इस बार रेफरी हमारा आदमी है। देखते हैं तुम कब तक रेजिस्ट कर सकते हो। उस प्रिंसिपल टॉम ने पलटकर उनकी तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था गवाह अभी भी बेहोश है। जैसे ही वो होश में आएंगे सच सामने आ जाएगा। लेकिन चू वेंथियन अब भी आराम से अपना हाथ डाल पर रखे हुए वाइस प्रिंसिपल टॉम की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए बोले, ये सब कहने का क्या फायदा। मैं तुमसे पूछता हूँ, उन्हें होश में आने में कितना टाइम लगेगा। वाइस प्रिंसिपल टॉम ने गुस्से में जवाब दिया, जिन लोगों ने उन पर हमला किया था उन्होंने बहुत जोर से मारा है। अगर सब ठीक रहा तो भी कम से कम 6 महीने लगेंगे। चू वेंथियन का रवैया बेपरवाह था। 6 महीने में तो सारे स्टूडेंट्स बदल जाएंगे।
तुम बस टाइम खरीद रहे हो। ये सुनकर फिनगन बैट ने तुरंत अरीना में खड़े शख्स को जोर से पुकारा, ला टैंटियन, इन्हें थोड़ा और सबक सिखाओ। मुझे यकीन नहीं कि वो डरता हुआ कछुआ बाहर नहीं आएगा। फिनगन बैट का हुक्म सुनकर ला टैंटियन ने हाथ में अब भी ताकत लिए ये शेन की तरफ देखा जो कांपते हुए रेजिस्ट कर रहा था। समझ गया। ये शेन ने दांत पीस कर ला टैंटियन का हाथ अपने बालों से हत्या और कहा, सपने में भी मत सोचना कि तुम हम पर कीचड़ उछल पाओगे। एंड्स में सुलिंग युए ने घबराहट में अपनी रिस्ट वॉच पर सुपिंग को कॉल किया। भाई, ये लोग अभी तक रुके नहीं है क्या? कॉल कनेक्ट होते ही सुलिंग युए ने जल्दी से पूछा, भाई आप कहाँ हो? सुपिंग ने शांति से अपनी बहन को तसल्ली देते हुए खिड़की से बाहर देखा। फिक्र मत कर, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। मेन ऑडिटोरियम पहुंच गया हूँ। वो दोनों अकेडमीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटिंग के पीछे खड़ा था और नाखुश होते हुए बोला, बस ये